बयान क्यों दिया आपने? वो लॉरेंस बिश्नोई का कहीं पे नाम आया था? आपको जब अधिकार धमकी आया तो धमकी में भी तो आप नाम ले रहे हैं। फिर उसके बाद भाई रो रहे हैं, डर गए वहां से। तो क्यों डर गए? जब आप सच थे उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो अमित शाह जी सुरक्षा ले लीजिए, हमको आपका सुरक्षा नहीं चाहिए, सलमान भाई को भी मार देगा, शाहरुख भाई को मार देगा, सबको मार देगा। भाई डर क्यों रहे? मोदी जी का कानून व्यवस्था है, तमाम लोगों का कानून व्यवस्था है, तो भरोसा रखिए। तो वहाँ की प्रशासन क्या कर रही थी, वहाँ का पुलिस क्या कर रहा था, वहाँ से आपने एफआईआर दर्ज करवाया, आपने सुरक्षा की मांग की, तो फिर उसकी जिम्मेदारी है ना बताता कहां से धमकी आया। बिना समझे बुझे आपने 24 घंटे का टाइम क्यों दिया? क्यों लॉरेंस बिश्नोई का आपने नाम लिया? क्या आपके पास वो मेल लॉरेंस बिश्नोई के नाम से आया? नहीं आया ना, फिर आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? फिर पप्पू यादव ने 24 घंटे का टाइम देकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों लिया? तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, इसमें पूरी गलती पप्पू यादव की है कि बिना एक सांसद है वो, हालांकि अब बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना जो लॉरेंस बिश्नोई की धमकी की बात की जा रही थी, बिना उसके पड़ताल के, बिना उसके सबूत के ये वो ढंढूरा पीटने लगे कि भाई दरअसल जो इन्हें धमकी आ रही है, मार दिया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो आगे किया गया, तो वो जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से जो एफआईआर दर्ज करने की बात की, सुरक्षा मांग की गई, इससे पहले ये समझना चाहिए था कि दरअसल कहाँ से ये जो है धमकी आई है। समझना चाहिए था कि क्या एक्चुअल में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से है, 1 मिनट, या फिर कहीं और से है। क्योंकि वहाँ के डीएम ने, वहाँ के एसपी साहब ने साफ शब्दों में कहा था भाई जांच पड़ताल कर रहे हैं, इसमें वक्त लगता है, कानूनी प्रक्रिया में वक्त लगता है। लेकिन इससे पहले ये महोदय हड़बड़ा गए, इससे पहले ये ढंढोरा पीटने लगे, रोने लगे और मीडिया में ये चलने लगा। तो मुझे लगता है, अब देखिए ये बाद में मालूम चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी था ही नहीं, तो फिर उनका नाम क्यों खराब किया गया, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? तो मुझे लगता है पप्पू यादव ने जल्दबाजी की, उन्हें समझ बूझ कर दरअसल ये बयान देना चाहिए। क्या लग रहा है जो ये जो तमाम चीजें साजिश के तौर पर देखा जा रहा था, क्या पप्पू यादव का कैरियर खत्म हो रहा था, वो अपने कैरियर बचाने में लगे हुए थे? नहीं, देखिए बात करियर का नहीं है, बात पप्पू यादव की समझदारी का है, बेअक्लमंदी का है। भाई आप दरअसल एक सांसद है, आपके पास जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था को आप समझते हैं, कानून बनाने का अधिकार आपके पास है। ठीक है, आप सरकार में नहीं है, लेकिन एक सांसद कानून बनाता है। लेकिन आपने बिना समझे बूझे 24 घंटे का टाइम ले लिया, लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे दिया कि भाई दरअसल 24 घंटा अगर मुझे देता तो मैं ये कर देता। तो ये पूरी तरीके से गलत था, जो नहीं उन्हें कहना चाहिए था। फिर लॉरेंस बिश्नोई का बीच में आप नाम इस्तेमाल कर ही क्यों रहे थे? तब जब बाबा सिद्दीक की हत्या हुई थी, तब जब सुधीर मूसेवाला का चर्चा हो रहा था, तब जब लगातार धमकी पे धमकी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से तमाम लोगों को मिल रहा था, सिर्फ विपक्ष के नेता को नहीं मिल रहा था। तो मुझे लग रहा कि पप्पू यादव ने गलती तो की है। पप्पू यादव ने गलती कैसे की है भाई? उनको कॉल आया था, लॉरेंस बिश्नोई का फोटो लगा हुआ था व्हाट्सएप पर, इसीलिए वो उनको लगा जो व्हाट्सएप का कॉल आया है लॉरेंस बिश्नोई का। अरे मूर्खों, बेवकूफों, वहाँ की प्रशासन क्या कर रही थी, वहाँ का पुलिस क्या कर रहा था, वहाँ से आपने एफआईआर दर्ज करवाया, आपने सुरक्षा की मांग की, तो फिर उसकी जिम्मेदारी है ना बताता कहां से धमकी आया। बिना समझे बुझे आपने 24 घंटे का टाइम क्यों दिया? क्यों लॉरेंस बिश्नोई का आपने नाम लिया? क्या आपके पास वो मेल लॉरेंस बिश्नोई के नाम से आया? नहीं आया ना, फिर आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? फिर पप्पू यादव ने 24 घंटे का टाइम देकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों लिया? तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक सांसद होकर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं, और उसके बाद जब मीडिया वाला आपसे सवाल पूछ रहे तो आपके हवा निकल रही है। तो हवा निकले तो गैर जिम्मेदाराना काम तो आप खुद कर रहे हैं। क्या किसी ने भी कहीं भी जो मेल आया आपको, जो धमकी भरा है, क्या उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम था? जब नहीं था तो आपने उसकी चर्चा क्यों की? आपने 24 घंटा का टाइम क्यों बोला? अब वो भी इस तरह से धमकी दे देंगे? कानून व्यवस्था है, वो गैंगस्टर है या कोई भी है, उसका जिम्मेदारी कानून व्यवस्था लेगा या पप्पू यादव लेगा? नहीं, जब उनको कॉल आया था तो पप्पू यादव के फोन पर फोन आया था तो लॉरेंस बिश्नोई का फोटो था, पहली बात। दूसरी बात, सरकार की जिम्मेदारी। अरे बेवकूफो भाई, ये मीडिया चला रहा है फोटो लगाकर, तो तुम तो अकलमंद हो, आवाज तो लगाओ। लॉरेंस बिश्नोई जब जेल में है तो उसकी आवाज कैसे आएगी? लॉरेंस बिश्नोई जब जेल में है तो उसका वॉइस रिकॉर्ड कैसे आएगा? उन्होंने साफ कहा लॉरेंस बिश्नोई के आदमी। अरे चुप रहो भाई बेवकूफो, जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में है तो फोन बात कैसे करेगा? वो रिकॉर्डिंग कैसे होगी? जरा सा अकलमंद लगाओ, पत्रकार हो ना, जेल में बातचीत नहीं होती, जेल में फोन नहीं होता, जेल में किताबें होती हैं, वो पढ़ेगा लिखेगा। आप लगा के आए थे जैमर, आप दे के आए थे फोन, आप उनको चिट्ठी दे के आए थे, आप रिकॉर्डिंग किए थे, पप्पू यादव से बात आप चित की हुई थी। क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो भाई? बाघ का करेजा माना जाता है पप्पू यादव को। क्या चीज का करेजा? बाघ का। हाँ, चीता। इसलिए तो खा खा के करेजा हो गए हैं, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे जी रहे हैं। आप ऐसे शब्दों का तो एक सांसद को ये अकल होना चाहिए कि जब वो बयान दे रहे हैं तो बिना सबूत के, बिना आधार के, बिना समझे, बिना परखे। जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी जब दिए थे, ना कि धमकी आने के बाद उन्होंने। तो बयान क्यों दिया आपने? वो लॉरेंस बिश्नोई का कहीं पे नाम आया था, आपको जब अधिकार धमकी आया तो धमकी में भी तो आप नाम ले रहे हैं। फिर उसके बाद भाई रो रहे हैं, डर गए वहां से। तो क्यों डर गए? जब आप सच थे उसके बाद
जब कुछ नहीं मिला तो अमित शाह जी सुरक्षा ले लीजिए, हमको आपका सुरक्षा नहीं चाहिए। सलमान भाई को भी मार देगा, शाहरुख भाई को मार देगा, सबको मार देगा। भाई डर क्यों रहे? मोदी जी का कानून व्यवस्था है, तमाम लोगों का कानून व्यवस्था है, तो भरोसा रखिए, यकीन रखिए। एक सांसद को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। क्या ये भरोसा, ये जो है कानून व्यवस्था बाबा सिद्दीकी के वक्त कहाँ चला गया था? कभी बाबा सिद्दीकी को धमकी मिलता है, कभी सलमान खान को धमकी मिलता है, कभी मनोवर फारूकी को धमकी मिलता है, और आप ऐसे गुंडों का समर्थन करते हैं। और अभी योगी जी को भी धमकी मिला। तो अब सवाल ये है कि जिनको धमकी मिल रहा है उसकी जांच हो रही है ना, जिनको धमकी मिल रहा है उसकी पड़ताल हो रही है ना, जिनको धमकी मिल रहा है उनका इलाज हो रहा है ना। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को जिसने धमकी दिया, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या पप्पू यादव को जिसने धमकी दिया, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? तो सबकी तो हो रही है ना। तो आपको फरफरा क्यों रहे हैं? आपको मिर्ची क्यों लग रहा? आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा कि कानून व्यवस्था काम कर रहा है? कानून व्यवस्था में टाइम लगता है, वक्त लगता है जांच पड़ताल में।